लिखेंगे using Gauss law we can find using Gauss law we can find electric field intensity due to the given charges. अभी अपन कह रहे हैं कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम एक गाउसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो गाउसियन सरफेस कैसी होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी we assume a Gaussian surface passing through the given point the Gaussian surface has following properties. फर्स्ट अपन कहेंगे Gaussian surface must be symmetric. Gaussian surface must be a symmetric surface. Second, Gaussian surface must be parallel and perpendicular to the electric field intensity. अपन कह रहे कि हम इस टाइप की सरफेस सेलेक्ट करेंगे जो या तो पैरेलल हो या अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर हो। दैट सरफेस मस्ट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड इंटेंसिटी हम देखेंगे ये जैसे इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। इसके कारण r डिस्टेंस पर एक का फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट अपने यहाँ पे लिया, इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। दूसरा एक आइडेंटिकल एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पर लिया, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं सबसे पहले अपन फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे। तो ये जैसे अपने पास फील्ड इंटेंसिटी DE1 है, तो ये कंपोनेंट ये थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है। ये DE1 cos थीटा होगा, ये DE1 sin थीटा है। इस डायरेक्शन में DE2 cos थीटा है,
और ये dE2 साइन थीटा के इक्वल। dE1 और उसका मैग्नीट्यूड dE2 के इक्वल है। dE1 और dE2 मैग्नीट्यूड इक्वल है। और हम कह सकते हैं द नेट फील्ड इंटेंसिटी E2 साइन थीटा और dE1 साइन थीटा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कहेंगे द नेट फील्ड इंटेंसिटी will be net field intensity will be perpendicular to the linear charge density perpendicular to the linear charge density। नेक्स्ट अपन कहेंगे to find the electric field intensity we assume a Gaussian surface passing through the given point। जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उससे पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करें। अगर अप्लाई करें तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds ये फ्लक्स है और फ्लक्स क्या होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds1 फर्स्ट एरिया, फिर अपन कह रहे क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds2 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds3 इक्वल्स टू Q एनक्लोज। एनक्लोज क्या होगा तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, टोटल एनक्लोज चार्ज होगा। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कि E और ये अपने पास क्लोज इंटीग्रल ds1 जीरो होगा प्लस ds2 और ds3 उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गया इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते E क्लोज इंटीग्रल ds1 उसको हम लिखेंगे 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला E दैट विल बी इक्वल्स टू एल से एल कैंसिल आउट हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है और उसको अपन लिख सकते हैं E at P that is equals to 2 k lambda अपॉन आर कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड इंटेंसिटी। हमने कूलॉम्स लॉ से भी इसको डिराइव किया था, उससे भी सेम रिजल्ट मिला था 2 के लैम्डा बाई आर। बट अपने को एग्जाम में कूलॉम्स लॉ से नहीं पूछते, बोर्ड के एग्जाम में हमें इस गॉस लॉ की हेल्प से उसको डिराइव करना पड़ता है और वो है 2 के लैम्डा बाई आर। ये जैसे अपन कह रहे कि एक इनफाइनाइट थिन शीट है, ये अप टू इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। तो इनफाइनाइट थिन शीट है और उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है।
ये अपन करें सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सबसे फर्स्ट बेटा अपन क्या करेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, to find the electric field intensity, we take two elements as shown। जैसे अपन कह रहे कि एक एलिमेंट बेटा मैंने यहाँ पे लिया, इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा dE1, दूसरा एलिमेंट अपने इक्वल डिस्टेंस पर इधर लिया और उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी dE2 इधर। ये एंगल अपन कह रहे थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा, ये भी थीटा। तो y कंपोनेंट में एक दूसरे को कैंसिल करेगा, dE1 साइन थीटा, ये dE2 साइन थीटा है, और यहाँ पे dE1 cos थीटा और ये dE2 cos थीटा है। तो cos थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं द नेट फील्ड इंटेंसिटी, द नेट फील्ड इंटेंसिटी will be perpendicular to the surface। नेट फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अभी अपन कह रहे कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी we assume to find the electric field intensity we assume a Gaussian surface as shown in the figure। अपन कह रहे कि एक गाउसियन सरफेस अपन एज्यूम करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करें यूजिंग गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम अपने पास क्या है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट अपने पास है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds1 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds2 क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds3 इक्वल्स टू, ये अपन कह रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस यहाँ पे अपन लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल E ds1 cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल E ds2 cos 0, और यहाँ पे हमें मिलेगा E ds3 cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0, तो और इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म तो 0 हो गया। यहाँ पे अपन लिखेंगे E ds1 s हो गया, E ds2 s के इक्वल है, प्लस 0 इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला 2E s इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स E इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और वेक्टर फॉर्म में अपन देखें तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्स नॉट एन कैप के इक्वल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट के कारण डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये बेटा डिस्टेंस है, और इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता है।
तो इनफाइनाइट थिन शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जब कंडक्टिंग शीट होगा तो कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, ये अपन ध्यान रखेंगे। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके इनर पॉइंट पर चार्ज जीरो होता है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि एक इनफाइनाइट, ये जैसे कंडक्टिंग शीट है और जब इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज उसके सरफेस पर होगा, ऐसे बेटा अंदर चार्ज है वो जीरो होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसमें बेटा अपन कह रहे कि किसी पॉइंट पर फिर जैसे पहले डायरेक्शन अपन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, इसके कारण अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी डी E1 इधर होगा। दूसरा एलिमेंट है, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इधर है। इसको भी बेटा एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो नेट फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा। ये DE1, ये थीटा है, ये बेटा थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट DE2 sin थीटा और ये DE1 sin थीटा। तो हम यहाँ पर कहेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ electric field intensity, we take the elements as shown in figure. The net field intensity, hence the net field intensity will be perpendicular to the surface. सबसे पहले बेटा गॉस लॉ जो है वो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये अपन ध्यान रखेंगे। फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन के बारे में गॉस लॉ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, we assume a Gaussian surface passing through the given point. गिवन पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस अपन एज्यूम करेंगे। नोट करो E डॉट ds इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। मीन्स यहाँ पे अपने को लिखा फर्स्ट क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds1 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds2 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds3 इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है और इसका एरिया अपन कह रहे कि टोटल s के इक्वल है। तो एनक्लोज चार्ज अभी सिग्मा s होगा इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कहेंगे क्लोज इंटीग्रल E ds1 cos 0 प्लस E ds2 cos 90 एंड थर्ड E 0 है।
ये पूरा जीरो हो गया, सिग्मा एस अपन एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी टर्म जीरो, cos 90 ये भी टर्म जीरो। तो फाइनली अपने को मिला E इंटू एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट, तो कंडक्टिंग अगर शीट है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप के इक्वल होगा। इसमें भी अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही। इस यहाँ पे अपन करेंगे कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस आर है और फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। अपन कह रहे डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ट्रांसफर। तो यहाँ पे हम कह रहे कि ये जैसे एक चार्ज्ड होलो या कंडक्टिंग स्फीयर है। जब भी कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर किसी पॉइंट पर चार्ज जीरो रहता है। अगर हम चार्ज इंजेक्ट भी करेंगे अंदर तो हम कहेंगे कि वो चार्ज रिपल्स होके बाहर आ जाएगा। तो ये अपन कह रहे कि क्यू कूलम है, चार्ज रेडियस आर है। सबसे फर्स्ट अपन कह रहे कि आउटर पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो हम पी पॉइंट से पास होता हुआ ये गाउसियन सरफेस होगी, कैसी होगी, स्फेरिकल। तो ये इसकी गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे हमने एरिया डी एस लिया, तो इसमें अपन तीन केस देखेंगे। केस वन, एट आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सॉरी आउटर पॉइंट, सरफेस में, एट आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट मतलब आर ग्रेटर देन आर, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें अपन कहेंगे कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। मीन्स यहाँ पे हमें मिला ई इंटू एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एनक्लोज चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और उसको हम कह सकते हैं कि ई आउट दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। तो कंडक्टिंग चार्ज द स्फीयर है, उसके आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो। सरफेस पर एट द सरफेस, सरफेस पर कोई पॉइंट है मतलब आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। तो ये जैसे अपन कह रहे कि सरफेस पर चार्ज क्यू है, क्यू कूलम है, रेडियस आर है। अभी हम क्या करेंगे, सरफेस से पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस लिया, तो डी एस इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा। डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। तो हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। इसको अपन कह सकते हैं ई एट सरफेस दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, और उसको हम लिख सकते हैं ई एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी है। अभी केस 3 अपन देखे एट इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट मतलब आर लेस देन आर की बात कर रहे हैं, अंदर किसी पॉइंट पर अपन फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे अपन कह रहे कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज सरफेस पर है, यहाँ पे अपन कह रहे रेडियस आर है, अंदर कोई पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ऐसे होगी, ये अपन कह रहे डी एस है। इस केस में क्या होगा कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक गॉस थ्योरम होता है। अभी जो एनक्लोज चार्ज है वो जीरो है, जो अपने गॉसियन सरफेस ली है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, तो ई इनर वो हमेशा जीरो होगा। तो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज जीरो होगा। अगर अपन इसका ग्राफ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, ये जैसे अपन कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस है, तो 3 पॉइंट अपने को मिले थे। आउटर पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और इसको अगर हम सिग्मा के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ये अपने पास एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सिग्मा के टर्म्स में फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सरफेस पर अगर अपन देखें तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, और उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनर पॉइंट पे अपन बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हम कहेंगे पहले ये आर यहाँ से यहाँ तक उठा स्ट्रेट लाइन, फिर अपन कह रहे कि हाइपरबोला, ये इसका फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये मैक्सिमम है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है जीरो, और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ से रिलेटेड भी बेटा क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं जेई और नीट दोनों में, तो ग्राफ है वो भी हमें याद रखें। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन देखेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि केस वन में अपन कहेंगे कि एट आउटर पॉइंट, जैसे हमने कंडक्टिंग के लिए फाइंड किया आर ग्रेटर देन आर, ये अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। जब नॉन कंडक्टिंग होता है तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अपन कह रहे कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस आर है, क्यू कोलोम है, और ये आउटर पॉइंट है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और हम कह रहे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये अपन कह रहे कि इसकी गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक एरिया एलिमेंट लिया डी एस वेक्टर,
इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। इस हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन, और यहाँ पे E डॉट ds तो एरिया cos 0 और एरिया 4πr², एनक्लोज चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन मीन्स E एट आउटर पॉइंट वो हमें मिला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मीन्स ये हमें मिला E एट आउटर पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू KQ r² r कैप के इक्वल होगा। सेम रिजल्ट है जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए था, वही अपन कह रहे कि नॉन कंडक्टिंग के लिए भी है। Done, sir. Case 2 at the surface point, at the surface r equals to कैपिटल R। ये अपन कह रहे कि ये अपन कह रहे कि सरफेस पर गॉसियन सरफेस से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उठाएगा। ये इसका गॉसियन सरफेस है। जिस पॉइंट से अपने को फील्ड फाइंड करना है उससे पास होती हुई गॉसियन सरफेस अपन एज्यूम करेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस है। अभी अपन गॉस लॉ इसमें अप्लाई करें तो सेम रिजल्ट मिलेगा इसमें भी। E डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस से पास हो रही है तो हम कहेंगे ए इंटू इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो एरिया अपने को मिलेगा 4 पाई कैपिटल आर इसका, एनक्लोज चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और उसको हम कह सकते हैं ई एस वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन r² r कैप के इक्वल होगा। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी। यस, केस 3 अपन देखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये पार्ट थोड़ा हटके है और ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग रिजल्ट है। एट द इनर पॉइंट, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 था, बट नॉन कंडक्टिंग में नॉन जीरो होगा। एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट मतलब हम कह रहे कि r लेस देन कैपिटल आर। इनर पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपन देखेंगे। ये जैसे अपने पास ये रेडियस आर है, इनर पॉइंट यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो मैंने गॉसियन सरफेस लिया। ये एरिया एलिमेंट ds है, फील्ड इंटेंसिटी E है। अभी ये इसका एनक्लोज चार्ज होगा। कंडक्टिंग के केस में एनक्लोज चार्ज 0 था, बट यहाँ पे अपन कह रहे कि कुछ ना कुछ चार्ज इसमें मिलेगा। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ये गॉसियन सरफेस है और
यहाँ पे हमने लिखा क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज, तो ये अपने पास है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एनक्लोज चार्ज क्या होगा, तो एनक्लोज चार्ज को अपन कहेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोज चार्ज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, मीन्स ये हमें मिला क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब के इक्वल है। मीन्स इसको हमने लिखा ई इंटू 4 पाई r² इक्वल्स टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब होगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब के इक्वल होगा। मीन्स ये अपने को मिला ई इनर पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। ये अपने पास आर कैप के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब आर कैप के इक्वल होगा। तो ये अपने पास इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। कभी कभार डेंसिटी के टर्म्स में पूछा जाए तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एफ नॉट आर स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, हम क्यू जो चार्ज है के को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ नॉट, ये आर स्क्वायर हो गया। क्यू को अपन लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो यहाँ से अपने को मिला रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला रो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखिए तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। मीन्स यहाँ से आर क्यूब कैंसिल आउट, मीन्स रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। मीन्स फील्ड इंटेंसिटी ये जैसे डिस्टेंस एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर, ये ऑरिजिन है। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी ये ग्राफ है और यहाँ से अपन कह रहे कि इस टाइप से हाइपरबोला। मीन्स ये अपने पास मिला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और ये ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा। और यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम है। फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। और हमें कहा गया है कि फाइंड
ये जैसे अपन कह रहे कि जेड, ये जेड एक्सिस मैंने लिया, ये जेड इक्वल्स टू 0 है, ये जेड इक्वल्स टू ए है, और ये जेड इक्वल्स टू 2a है। ये अपन कह रहे कि इसकी पोजीशन है। और हमें कहा गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी फाइंड करना। इन सभी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। बोलो बेटा ए पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। देखो कैसे बेटा इसको अपन फाइंड करेंगे। अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो प्लस सिग्मा के कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अवे होता है, माइनस सिग्मा के कारण 2 होता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 हो गया। इस प्लस सिग्मा के कारण अवे होता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अभी अपन कह रहे हैं ए पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस के कैप होगा। डाउनवर्ड बेटा अपन कह रहे हैं माइनस के कैप, नीचे की तरफ है। फिर अपन बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पर इस प्लस सिग्मा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, फिर माइनस सिग्मा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, और प्लस सिग्मा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड हो गया। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला बी पॉइंट पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप के इक्वल होगा। सी पॉइंट की अगर अपन बात करें तो प्लस सिग्मा के कारण ऊपर, माइनस सिग्मा के कारण नीचे, और प्लस सिग्मा के कारण नीचे। तो यहाँ पर भी अपन को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप मिला। फिर डी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो प्लस सिग्मा के कारण ऊपर, फिर माइनस सिग्मा के कारण नीचे, और प्लस सिग्मा के कारण ऊपर। तो यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी है। और हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। एक प्रॉब्लम सर, जी 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 बस ना ना हो तो कौन तो क्लास चलती थी। जी 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 ठीक है, फ्री में कॉल करो आपने, है 10-15 मिनट। हाँ